हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम में फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे पहुँचे हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और एलटी ग्रेड के बाद जब क्लासेस आपकी बंद कर दी गई थी तो आप लोगों के कहने पे ही ये क्लासेस फिर से चालू की गई, लेकिन अब आपका ना कोई रिस्पांस दिख रहा है, ना कमेंट के माध्यम से, ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही ये हमारा फाइलम एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है, हम इस टॉपिक को, इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पर बंद कर देंगे, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के। केवल हमारे इसी चैनल पे होमगार्ड, लेखपाल और उसके अलावा बिहार टीआरई एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं ये क्लासेस बंद ना हो तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग एक दिन में एक फाइलम को कंप्लीट करके फटाफट से इस वीडियो को बंद कर देंगे जैसे ही एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब आगे बढ़ने से पहले। पहला क्वेश्चन है, अरिस्टोटल लार्टेन इज प्रेजेंट इन क्लास। अरस्तु लार्टेन इस क्लास में उपस्थित है, यानी अरिस्टोटल लार्टेन जो है वो किस क्लास में पाया जाता है? इकेनॉइडिया, होलोथ्यूराइडिया, एस्टेरॉइडिया या फिर ओफियूराइडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इकाइनाइडिया। इकाइनॉइडिया। अरस्तु लार्टेन, जिसे एरिस्टोटल लार्टेन्स के नाम से जाना जाता है, लैंटर्न्स के नाम से जाना जाता है, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एक क्लास है इकाइनॉइडिया, उसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इकाइनस, जिसे सी अर्चिन या समुद्री अर्चिन के नाम से जाना जाता है, इसके मुख को चारों ओर से घेरे हुए 5 दांत का एक चवरड़क उपकरण से जुड़े होते हैं। इसी को अरिस्टोटल लार्टेन के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल लालटेन इज कनेक्ट विद। अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? यानी कि जो ये अरिस्टोटल लालटेन है ये किस में होता है? तो ये सी अर्चिन के पास होता है, सी अर्चिन से संबंधित है। सी अर्चिन को ही साइंस की भाषा में इकाइनस कहते हैं। और ये जो है साइंस के किस, मतलब इकाइनस के या सी अर्चिन में किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? रिस्पायरेशन, मैस्टिकेशन, एक्सक्रेशन या रिप्रोडक्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैस्टिकेशन। ये जो है चबाने के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? चबाने के लिए। ये जो है एक 5 जो है दांत के नुमा संरचना होती है और यह चबाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरिस्टोटल लालटेन किस में पाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा सी अर्चिन, या इसी को कहा जाता है इकाइनस। सॉरी, ई नहीं रहेगा, ए रहेगा। ये तो सही है, ए काइनस। एकाइनस में, सी अर्चिन में या एकाइनस में जो है अरिस्टोटल लालटेन पाई जाती है और ये इसमें जो है मैस्टिकेशन यानी चबाने के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑरेलिया में उच्छ्वसित जलधारा कहाँ से वापस आती है? इन ऑरेलिया द एक्सहेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रो। कहाँ से आती है? पर पेरेडिया और इंटररेडिया, पर रेडिया और एरेडिया, एडरेडिया सॉरी, या फिर पर रेडिया और रिंग कैनाल, या फिर इंटर रेडिया और एडरेडिया। कहाँ से जो है एक्सहेलेंट वाटर जो है, वाटर करंट जो है वो वापस आ जाती है? ऑरेलिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर रेडिया एंड इंटर रेडिया। ऑरेलिया क्या है? तो ऑरेलिया को ही जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देके, इनमें से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है। उसमें अगर आपको जेलीफिश मिल जाए तो ये वास्तविक मछली नहीं है। ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इसे ऑरेलिया के नाम से जाना जाता है। ये रीढ़ की हड्डी वाला एक कशेरुकी जानवर है और ये ट्रू फिश नहीं है। इसमें कैनाल सिस्टम अच्छी तरह से विकसित होते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रिस्पायरेशन, उत्सर्जन जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं, और रिप्रोडक्शन में मदद करता है इसका जो कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। पर रेडिया और इंटररेडिया कैनाल के माध्यम से जो इनका एक्सहेलेंट वाटर है उसको आमाशय में वापस भेजा जाता है, जहाँ से यह मौखिक भुजाओं के वेसल खांचे से होकर बाहर निकलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनिमल ऑफ व्हिच फाइलम आर ऑल मराइन। निम्नलिखित में से सभी प्राणी समुद्री होते हैं। किस फाइलम के सभी प्राणी जो हैं, सभी एनिमल जो हैं वो मराइन होते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडा या इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी।
फाइलम इकानोडर्मेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी मराइन होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें कि वो कौन सा फाइलम है जिसमें सभी फ्रेश वाटर एनिमल पाए जाते हैं, तो ऐसा कोई भी फाइलम नहीं होता है जिसमें सभी के सभी एनिमल जो है फ्रेश वाटर हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइलम हैं जहाँ पे मराइन वाटर यानी कि एक्सक्लूसिवली मराइन जिसे आप कहेंगे, यानी कि सभी के सभी एनिमल जो है वो मराइन होंगे, वो फाइलम इकानोडर्मेटा है। इसके अलावा बात करें टीनोफोरा की, टीनोफोरा में चाहे आप कॉम्जेली ले लीजिए, सी गूजबेरी ले लीजिए, या जिसे वालनट्स कहा जाता है, ये सभी जो हैं एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इसके अलावा इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा में पाया जाने वाला ब्लैनोग्लासेस और सिफेलोकार्डेटा का जो एनिमल्स है एम्फिऑक्सिस, ये सब जो हैं आप कह सकते हैं टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और सफेलोकार्डेटा, ये सभी जो हैं एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ये नहीं होंगे तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए तो टीनोफोरा हो जाएगा, टीनोफोरा। इसके अलावा इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा तो यहाँ पे दिया है। उसके अलावा हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में ब्लाइनोग्लासेस। उसके अलावा सिफेलोपोडा जो इसका एम्फिऑक्सिस इसका मेंबर है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा फाइलम नहीं है जिसमें जो है एक्सक्लूसिवली जो है फ्रेश वाटर एनिमल पाया जाए, कोई भी ऐसा फाइलम नहीं है। और जो मैराइन है ये 4 फाइलम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें फाइलम इकानोडर्मेटा की, तो ये समुद्र की गहराई के साथ साथ इंटरटाइडल जोन में भी पाए जाते हैं। इस संघ का कोई भी सदस्य मीठे पानी में नहीं रहता है, यानी फ्रेश वाटर में या फिर स्थल पे नहीं रहता है। इसमें जो है जल संवहन प्रणाली पाई जाती है जो इनकी अद्वितीय संरचना होती है, ठीक है। अगर बात करें इकानोडर्मेटा में कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सी स्टार्स, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी लिली, ब्रिटल स्टार, ये जो है इकानोडर्मेटा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल संवहन तंत्र विशेषता है। जल संवहन तंत्र किसकी विशेषता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इकानोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और ये इसी की विशेषता होती है। इसके अलावा और किसी में वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये यहाँ पे इसके वाटर वैस्कुलर सिस्टम को दिखाया गया है। आपने देखा होगा अगर स्टारफिश को, तो कुछ इस शेप में स्टारफिश होती है, इस शेप में स्टारफिश होती है और इसके अंदर ये जो कैनाल है यही इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। इस वाले भाग को रिंग कैनाल कहा जाता है। यहाँ पे जो ये निकला इसको स्टोन कैनाल कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये रेडियल कैनाल कहलाता है, रेडियल कैनाल। लेटरल कैनाल, क्योंकि ये इस तरह से फ्लैट है तो ये लेटरल कैनाल हो जाएगा। ये पॉलन वेसिकल्स हो जाएगा। ये ट्यूब फीट है, एम्पुला है। उसके अलावा ये रिंग कैनाल है, ये ट्लेमेन बॉडी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है मैड्रेपोराइट, मैड्रेपोराइट, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कि स्पेशल वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, फाइलम इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ कथन दिए हुए हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला, सभी मीन अंडे देती हैं। क्या सभी मछलियां अंडे देती हैं? आप खुद बताइए, क्या सभी मछलियां अंडे देती हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ मछलियां जो है वो जरायुज होती हैं, यानी बच्चे को भी जन्म देती हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जितने भी पक्षी हैं वो लगभग तो उड़ते हैं लेकिन सभी नहीं उड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा, ये तीव्र गति से दौड़ते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। अगला, सभी छिपकली विषैली होती हैं। ये भी गलत है, क्योंकि लगभग छिपकलियों की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें से बहुत सारी छिपकलियां ऐसी हैं जो विषहीन होती हैं, ठीक है। अगला है, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है। ये भी पूरी तरह से गलत होगा। आप लोगों ने एक मैमल्स का नाम सुना होगा जिससे प्लेटिपस कहते हैं, प्लेटिपस ये विषैला होता है, ठीक है। तो ये कह नहीं सकते कि सभी स्तनी जो है वो विषहीन होते हैं। इसके अलावा वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है। वाइपर क्या है, तो एक स्नैक है, एक स्नैक है और इसका जो विष होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता है, इसका जो विष होता है वो ह्यूमोटॉक्सिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, ह्यूमोटॉक्सिक होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो हमको सही जवाब मिला वो केवल बी ही देखने को मिल रहा है कि सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, यही जवाब जो है वो सही है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 करेक्ट है। यूपीएलटी ग्रेड 2016 और 2018 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण क्या कहलाता है? कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेज बिटवीन फ्रेश एंड मैराइन वाटर विदाउट द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज कैटाड्रोमस माइग्रेन,
एम्फीड्रोमस माइग्रेन, एनाड्रोमस माइग्रेन या इनमें से कोई नहीं। समुद्री एवं आलवड़ीय जल यानी कि मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन के मछलियों का स्वतंत्र विचरण क्या कहलाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्फीड्रोमस कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फीड्रोमस कहलाता है। बात करें मछलियों के प्रवासन या माइग्रेशन की, तो ये विशेष रूप से प्रजनन के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करती हैं। अधोगामी प्रवास या कैटराड्रोमस माइग्रेशन में मछलियां स्वच्छ जल से समुद्र की ओर जाती हैं। अगर पूछा जाए फ्रेश वाटर टू सी वाटर जो है मछलियां अगर जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कैटाड्रोमस कहलाएगा। फ्रेश वाटर टू सी वाटर या फिर फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर कह सकते हैं, तो वो कैटाड्रोमस कहलाता है। वहीं पे अगर बात करें एनाड्रोमस की, तो इसमें मछलियां जो है मैराइन वाटर से स्वच्छ जल की ओर जाती हैं, यानी कि समुद्र से जो है फ्रेश वाटर की तरफ जाती हैं, उसे एनाड्रोमस कहा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर बिना प्रजनन के मछलियां प्रवास कर रही हैं तो एम्फीडॉक्सस, एम्फीड्रोमस। अगर प्रजनन के लिए फ्रेश वाटर से मछलियां सी वाटर की तरफ जा रही हैं तो ये कैटाड्रोमस हो जाएगा, और सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आ रही हैं प्रजनन के लिए तो ये एनाड्रोमस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन बोनी फिश रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर क्लीवेज इन। अस्थायी मत्स्य सरीसृप एवं पक्षियों में विदलन होता है, किसके द्वारा होता है? मीरोब्लास्टिक सरफेसिकल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वालाइडल या फिर होलोब्लास्टिक रेडियल। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेरोब्लास्टिक डिस्क्वालाइडल, चक्रीय अंशभंजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोनी फिशेज जिसे अस्थायी मत्स्य यानी मछली कहते हैं। सरीसृप एवं पक्षी की बात करें तो इसमें जो क्लीवेज होता है बोनीफिश के साथ साथ सरीसृप और बर्ड्स में भी मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल क्लीवेज देखने को मिलता है। ठीक है, क्लीवेज में मारूला निर्माण और ब्लास्टुला निर्माण की अवस्थाएं शामिल होती हैं। गैस्ट्रुला अवस्था में ब्लास्टोमियर मार्फोजेनेटिक विस्थापन गतियां करते हैं। भ्रूण 2 या 3 जनन स्तरीय बन जाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य और पक्षियों में कैसा क्लीवेज होता है तो उसमें भी मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल क्लीवेज जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इंडियन कार्प्स इज भारतीय कार्प है, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम जैसे हम लोग इकानोडर्मेटा उसके बाद कॉर्डेटा के सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। हम जूलॉजी और बॉटनी के क्लासेस बंद कर रहे हैं क्योंकि इस क्लासेस पे आप लोग का बिल्कुल भी सपोर्ट और सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। आप लोग के कहने से ही एलटी ग्रेड में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से फंसे थे, तो आप लोगों ने कहा था मैम जीआईसी की भी तैयारी करवाइए, उसीलिए हम आपके लिए ये क्लास लेकर आए। लेकिन जब हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप लोग व्यूज़ नहीं बढ़ाएंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आप मतलब मैं कोई एटीट्यूड कोई ईगो नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि मेरे लिए कोई मतलब नहीं निकल रहा है जब वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं फाइलम कॉर्डेटा को ख़त्म करने के बाद ये क्लासेस बंद कर दूंगी और इसके साथ साथ बॉटनी की भी क्लासेस भी बंद कर दी जाएंगी। लेकिन इसी चैनल पे आपको जो है अब नई क्लासेस बिहार टीआरई, लेखपाल और उत्तर प्रदेश होमगार्ड की मिलेंगी। ठीक है, अगर आप इन क्लासेस को करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और उसके साथ आपको केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही नहीं है, हमारे सहयोग के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तब तो इस सीरीज़ को हम चालू रख पाएंगे, वरना आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारा, इंडियन कार्प्स इस भारतीय कार्पा है स्कॉलियोडॉन, रोहू, टॉर्पीडो फिश या फिर प्रेस्टिस। तो हम सभी को पता है इंडियन कार्प के नाम से रोहू मछली को जाना जाता है, जिसे लेवियो कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेवियो। रोहू को भारतीय कार्प कहते हैं। यह जो है कहाँ पाई जाती है? तो यह फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसका जो शरीर है, आप लोगों ने बोट देखा होगा, बोट बिल्कुल बोट के आकार की ये मछली होती है। इससे जो है ये जल में तैरने में आसानी होती है। ठीक है, इनके शरीर में 2 तरह के मीन पक्ष पाए जाते हैं, जिसमें कुछ जोड़े में होते हैं तथा कुछ जो है वो अकेले होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डाईप्लेलुरा लार्वा इज एसोसिएटेड विथ। डाईप्लेलुरा लार्वा का संबंध किससे है? यानी डाईप्लेलुरा लार्वा जो है वो किससे संबंधित है? इकानोडर्म्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, मोलस्क या एनिलिडा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है इकानोडर्म्स। ये क्वेश्चन भी बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया है कि डाईप्लेनुला लार्वा जो है किससे संबंधित है? तो डाईप्लेनुला लार्वा जो है ये इकानोडर्मेटा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से फाइलम में से डोलियोलेरिया किसका लार्वा है। यहाँ से पूछा है कि डोलियोलेरिया जो है ये किस फाइलम से संबंधित है, किसका लार्वा है। ऑप्शन दिया है निडेरिया, एनीलिडा, इकानोडर्मेटा या हेमिकार्डेटा। इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन आगे हो गया, 1 मिनट, नहीं सही है, हमने गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन आपके सामने है, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय समसमिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व समसमिति प्रदर्शित करता है। यानी कि वो कौन सा एनिमल है जिसका जो है एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, लेकिन इसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है। कौन सा फाइलम है? तो आप सभी को पता है कि बॉडी को जो है उनकी सिमेट्री के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। एक होता है एसिमेट्रिकल, फिर उसके बाद है रेडियल सिमेट्रिकल और उसके बाद है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अगर पूछा जाए एसिमेट्रिकल में कौन आता है, 1 मिनट यार, क्वेश्चन यही था ना आपका, कैसे ऊपर हो जा रहा है बार बार। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं ये क्वेश्चन तो हो गया था, 1 मिनट रुकिए। ये क्वेश्चन था हमारे सामने कि एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय, थोड़ा सा बफरिंग हो गया था, जिसमें वरीय अयस्क अरीय समिति दिखाता है, यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल दिखाता है, जो जो एडल्ट होता है, और जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है। तो आपको बता दें कि सिमेट्री के आधार पे, मतलब सिमेट्री ऑफ बॉडी के आधार पे एनिमल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है एसिमेट्रिकल, उसके बाद है रेडियल और तीसरा है बाइलेटरल। अगर पूछा जाए एसिमेट्रिकल में किस एनिमल को रखते हैं, तो एसिमेट्रिकल में जितने भी पोरीफेरा के एनिमल हैं, सभी स्पॉन्सेस को, जैसे आप लोगों ने लीकोसलोनिया सुना होगा, इन सबको एसिमेट्रिकल में रखते हैं। बात करें रेडियल में, तो रेडियल क्या होता है, इसमें एनिमल्स 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाता है, इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एसिमेट्री में बॉडी को आप जो है बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। रेडियल सिमेट्री में एनिमल्स को 2 इक्वल हाफ में जो है आप बहुत सारे प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सिलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है, लेकिन इकानोडर्मेटा का एडल्ट भी शामिल होता है। वही बात करें इकानोडर्मेटा के लार्वा की, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि आप बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्लेटी हेलमेंथीज के ऊपर जितने भी फाइलम है, एस्क्ले हेलमेंथीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्सेप्ट इकानोडर्मेटा, क्योंकि इकानोडर्मेटा का लार्वा तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन इकानोडर्मेटा का जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे वही पूछा जा रहा है वो कौन सा फाइलम है जिसका वयस्क यानी कि एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और जिसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इकानोडर्मेटा। अब आपको देखना है कि इसमें इकानोडर्मेटा का सदस्य कौन सा है। पहला दिया है साइकॉन, ये पोरीफेरा से बिलोंग करता है और पोरीफेरा हमेशा एसिमेट्रिकल होता है, इसके बॉडी को आप डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल भाग में। ठीक है, फिर ऑरेलिया जो है ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। फाइलम सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और बात करें एस्ट्रियास की, तो ये जो है फाइलम इकानोडर्मेटा का सदस्य है और इसका एडल्ट रेडियल सिमेट्री और इसका लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में फाइलम में से कौन डोलियोलेरिया किसका लार्वा है। तो डोलियोलेरिया इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। डोलियोलेरिया जो है ये फाइलम इकानोडर्मेटा का लार्वा है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुण नहीं पाया जाता गैस्ट्रोपोडा में। गैस्ट्रोपोडा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। पहला दिया इसमें 2 खोल होती है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैस्ट्रोपोडा में खोल जो है वो नहीं पाया जाता है। बात करें क्लास गैस्ट्रोपोडा की, इसे सील्ड जीव भी कहते हैं, सील्ड एनिमल कहते हैं। इसमें सीधे और घुमावदार आवरण होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसमें 2 खोल नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा टॉर्सन के कारण ये असिमेट्रिकल होते हैं, सही बात है। सम कैन डाइजेस्ट सेलुलर यानी सेलुलोज को पचा सकते हैं, कुछ सही बात है। कुछ उभयलिंगी होते हैं, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रोपोड उभयलिंगी होते हैं, गैस्ट्रोपोड में केवल 1 खोल होती है। इसमें जो है
क्या कहते हैं, टॉर्सन के कारण असिमेट्री भी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यही गलत है और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी इकाइनोडर्मेट्स ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम में विकास अनिर्धारित होता है और मुख का निर्माण भ्रूणीय ब्लास्टोपोर से होता है। तो आपको अगर हम बात करें ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम की, तो ये किसके आधार पर डिवाइड किया जाता है एनिमल को? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेट्स ऑफ ब्लास्टोपोर। जब ब्लास्टोपोर के आधार पे एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है तो उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रोटोस्टोम और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम। कौन सा होता है? ड्यूटेरोस्टोम। बात करें प्रोटोस्टोम की, तो जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से अगर सबसे पहले अगर ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है, यानी कि फर्स्ट जो है वो माउथ का निर्माण, पहले माउथ बने, तो वो प्रोटोस्टोम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जहाँ पे ब्लास्टोपोर के द्वारा सबसे पहले एनस का निर्माण होता है वो ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत आएंगे। एनस का निर्माण जहाँ होगा वो ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत आएंगे। अब बात करें किसमें माउथ का निर्माण पहले होता है, कौन सा? प्रोटोस्टोम है, और जिसमें एनस का निर्माण पहले होता है वो ड्यूटेरोस्टोम है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो हम लोग देखते हैं प्रोटोस्टोम के अंतर्गत आता है एस्केहेलमिन्थीज, एनीलिडा के साथ साथ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये चारों फाइलम जो है प्रोटोस्टोम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ का निर्माण होता है। कौन सा? एस्केहेलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। यानी कि आप कह सकते हैं एस्केहेलमिन्थीज से मोलस्का तक के एनिमल जो है, इसमें पहले ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है, इसलिए ये प्रोटोस्टोम के अंतर्गत आते हैं। ड्यूटेरोस्टोम में इसी ब्लास्टोपोर से पहले एनस का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत आएगा इकाइनोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो जो है ब्लास्टोपोर के ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत आएंगे, एक्सेप्ट ऑल एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि सभी इकाइनोडर्मेटा ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। दूसरा दिया ड्यूटेरोस्टोम में विकास अनिर्धारित होता है और मुख का निर्माण भ्रूणीय ब्लास्टोपोर से होता है। तो ड्यूटेरोस्टोम में मुख का निर्माण नहीं, एनस का निर्माण होता है, पहले एनस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा केवल ऑप्शन ए। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ए गलत है, बट आर, ए सही है, आर जो है वो गलत है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रायड ऑफ। जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? पोरीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या सभी? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सदस्य मतलब स्पेशल कैरेक्टर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल संवहन तंत्र अभी हमने आपको जो है डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया था। इसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं, संवेदना ग्रहण करते हैं और श्वसन में भी ये इनके लिए सहायक होता है। पोरीफेरा में कैनाल होता है। पोर वियरिंग एनिमल, देखिए कोई भी फाइलम का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, उसका नाम जो है उसके बॉडी से रिलेट होता है। पोरी यानी पोर्स होता है, पोर्स यानी कि छिद्र, और फेरेंस मतलब होता है एनिमल, रिंग। पोर वेयरिंग एनिमल, इसका जो स्पेशल सिस्टम होता है वो इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बट इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फीचर ऑफ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका फीचर है? तो ये इकाइनोडर्मेटा का है। इसमें से इकाइनोडर्मेटा का सदस्य कौन सा है? किंग क्रैब नहीं, एस्टेरियास जो है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लेनोग्लासिस किससे संबंधित है और स्पॉन्ज किससे संबंधित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। हाइड्रा जो है ये सिलेंट्रेटा है, स्पॉन्ज पोरीफेरा है, अर्थवार्म एनीलिडा है, स्टारफिश इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? अर्थवार्म क्या है आपका? इकाइनोडर्मेटा है। अगला क्वेश्चन, सी हॉर्स इज अ। समुद्री घोड़ा होता है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है, एक मैमल्स है, एक बर्ड्स है या कॉर्निवोरस है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सी हॉर्स, जिसे हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है, ये एक मछली है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है और यह मछली जल में सीधी तैरती है, इसीलिए इसे सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका नाम जो है वो हिप्पोकैम्पस है। क्या है? हिप्पोकैम्पस है।
हिप्पोकैम्पस। ठीक, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, ऑक्टोपस संबंधित है, ऑक्टोपस बिलोंग टू क्लास, ऑक्टोपस किस क्लास से संबंधित है? तो ऑक्टोपस को एक और नाम है जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए डेविल फिश किसका नाम है, तो डेविल फिश के नाम से ही ऑक्टोपस को जाना जाता है। या मोलस्का का सदस्य है, या इकानोडर्मेटा का नहीं है, या मोलस्का का है, या समुद्री मांसाहारी जंतु है, इसमें कोई भी कवच यानी कोई भी खोल जो है वह नहीं पाया जाता है, या सिफेलोपोडा मोलस्क है, यानी कि किस फाइलम से संबंधित है, सिफेलोपोडा से संबंधित है। इसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं, इसी के आधार पर इसका नाम ऑक्टोपस रखा गया है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकानोडर्मेटा, फाइलम इकानोडर्मेटा का लक्षण क्या है? तो हम लोगों ने देखा था कि फाइलम इकानोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें हीमल सिस्टम भी पाया जाता है, हीमल सिस्टम भी पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इकानोडर्मेटा संघ का नाम जैकब क्लेन के द्वारा दिया गया। अगर पूछा जाए इकानोडर्मेटा जो है संघ, ये किसके द्वारा इसका नाम दिया गया, तो एक साइंटिस्ट थे जैकब क्लेन, इन्हीं के द्वारा फाइलम इकानोडर्मेटा का नामकरण किया गया। जितने भी विद्यमान समुद्री जातियां हैं इसमें जो है रखे गए हैं, इसमें जो है बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे इनका शरीर गोल होता है, नालवत यानी ट्यूब लाइक भी हो सकता है, त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और खंड विहीन होता है, यानी कि इनके शरीर में जो है वो खंड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इकानोडर्मेटा की, तो इनका जो हेड होता है उसमें मस्तिष्क का अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका जो बॉडी कैविटी होती है वो एंटेरोसील सीलोम पाया जाता है, या सीलेटेड भी होते हैं, पेरिटोनियल द्वारा घिरे होते हैं, और इसमें जो है एक जल संवहन प्रणाली पाया जाता है। इसमें अनेक नलिकाओं का जो है पात्रों में बटी होती है, जिसे 3 विशिष्ट तंत्र बनाते हैं, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा हीमल, और तीसरा पेरी हीमल। अगर आपसे पूछा जाए वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल, और इसके अलावा एक दे दे पेरी हीमल, तो ये किसकी विशेषताएं हैं, तो ये तीनों ही इकानोडर्मेटा की विशेषताएं हैं। ठीक है, गमन के लिए जल संवहन तंत्र इसमें जो है अपना रोल अदा करता है, और इसी जल संवहन तंत्र के द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं, संवेदना ग्रहण करते हैं, और रिस्पायरेशन भी करते हैं। हीमल और पेरी हीमल जो है ये रुधिर परिसंचरण के लिए जिम्मेदार होता है। हीमल और पेरी हीमल किसके लिए होता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि उपयुक्त में से दोनों। अगला क्वेश्चन, इकानोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकानोडर्मेट्स इज सर्कुलेशन, मूवमेंट, डिफेंस, या फूड कलेक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूवमेंट। इकानोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल सिस्टम का मुख्य कार्य गति देना होता है, या कैनाल्स और जो बॉडी वॉल अपेंडेजेस हैं उसकी एक प्रणाली है जो गमन के साधन यानी मीन्स ऑफ लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें सीव प्लेट्स, स्टोन कैनाल, वाटर रिंग या जिसे रिंग कैनाल कहा जाता है, इसके साथ साथ रेडियल कैनाल और ट्यूब फीड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इकानोडर्मेटा का कीट है, यानी कि कौन सा लार्वा है इकानोडर्मेटा का? इकानोडर्मेटा का लार्वा कौन सा है? पहला दिया है डोलियो ऑलिरिया, दूसरा है टर्नेरिया, प्रोटोजुइया, या फिर ट्रोकोफोर। तो हम लोगों ने देखा था इकानोडर्मेटा का जो लार्वा है उसको डोलियोलारिया कहते हैं। ये जो है स्वतंत्र तैरने वाला एंटीडॉन का लार्वा है, या क्लास क्राइनीडिया से संबंधित है, या चपटा होता है, छोटा होता है, और कभी कभी यह वृत्ताकार भी होता है। ठीक है, बात करें टर्नेरिया की तो ये ब्लेनोग्लासिस का लार्वा है, और ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा और मोलस्का दोनों में देखने को मिलता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जैसे आप लोगों ने सी लिली, फेदर स्टार, एंटीडॉन, ये सब इसके उदाहरण होते हैं फाइलम इकानोडर्मेटा के। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फाइलम इकानोडर्मेटा के स्पीसीज स्टार फिश से। स्टार फिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी हम लोग फाइलम इकानोडर्मेटा आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा कॉर्डेटा को कंप्लीट करने के बाद ये क्लासेस बंद कर दी जाएंगी अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिखा तो। रिस्पॉन्स दिखाने के लिए आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की जा रही, कोई चार्ज नहीं मांगा जा रहा है, बस इतना ही कहा जा रहा है कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए। अगर इतना आप अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे आगे आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कराने की, नहीं तो ये क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टार फिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
स्टार फिश से पहला क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी 2021 और इसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी 2016 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, स्टार फिश में पेडिसिलेरिया का मुख्य कार्य क्या है? रिस्पायरेशन, कैप्चरिंग, क्लीनिंग या फिर फीडिंग? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीनिंग। मुख्य यानी कि ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस जो है यानी कि अपमुखीय जो है सतहों पर छोटे छोटे सफ़ेद विशेष जबड़े जैसे उपांग पाए जाते हैं जिसे पेडिसिलेरिया कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य जो है वो स्वच्छ रखना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो एबोरल सरफेस हैं ये सतह की रीढ़ के बीच में पाए जाते हैं और रीढ़ के आधार से जुड़े रहते हैं। साथ ही ये मुख्य सतह पर रीढ़ के बीच के रिक्त स्थान से भी स्थित होते हैं। इनका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, विशेष रूप से छोटे जानवरों और लार्वा के खिलाफ जो शरीर की सतह पर रह सकते हैं। इनके शरीर की सतह अवशेष या मलबे से मुक्त होती है। इसका जो क्लीनिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो डिफेंस में भी किया जाता है। किसमें? डिफेंस में भी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ साथ अगर डिफेंस दे दे तो भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदन भोजी नहीं है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फिल्टर फीडर? कौन सा फिल्टर फीडर नहीं है? यूनियो, एम्फिऑक्सिस, हर्डमानिया या एस्टेरियास? तो जितने भी इकानोडर्मेट्स होते हैं वो फिल्टर फीडर नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो यूनियो है, एम्फिऑक्सिस और हर्डमानिया जो है ये फिल्टर फीडर होते हैं। ठीक है, इस जो फिल्टर फीडर एनिमल होते हैं ये लोग क्रिल, स्पॉन्ज, वेलन, व्हेल, यूनियो और बहुत सारी मछलियाँ जो है इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, परंतु एस्टेरियास जिसे स्टारफिश कहते हैं, इसी को स्टारफिश के नाम से भी जाना जाता है ना, स्टारफिश को ही एस्टेरियस भी कहते हैं। ये फिल्टर फीडर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एस्टेरियास स्टारफिश में स्टोन कैनाल जोड़ती हैं। स्टोन कैनाल किसको जोड़ती हैं? तो ये मैडीपोराइड और रिंग कैनाल को जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, एस्ट्रियास में स्टोन कैनाल, मैड्रिपोराइड तथा रिंग कैनाल को जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से, ये आपके सामने वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इसमें जो ये स्टोन कैनाल है ये देखिए मैड्रिपोराइड्स प्लेट और इसके अलावा रिंग कैनाल, ये जो रिंग कैनाल है इसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ये स्टोन कैनाल कर रहा है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कॉर्टिलेजिनस मछलियों में एम्बुला ऑफ लॉरेंजी कहाँ है? कॉर्टिलेजिनस मछलियों में जो एम्बुला ऑफ लॉरेंजी होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? सही जवाब हो जाएगा ये थर्मो रिसेप्टर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्पुला ऑफ लॉरेंजी जो जितने भी उपास्थि युक्त मछलियां हैं यानी कि कॉर्टिलेजिनस फिशेज हैं इसमें थर्मो रिसेप्टर का कार्य करता है। ये शार्क मछलियों के सिर के चारों ओर की त्वचा तथा रेंज के नीचे की त्वचा में छोटे छिद्रों के रूप में दिखाई देता है या पानी के विद्युत क्षेत्रों का पता लगाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टारफिश का लार्वल अवस्था नहीं है? स्टारफिश का लार्वल अवस्था इसमें से जो नहीं है वो प्लेनुला नहीं है। प्लेनुला जो है ये सिलेंट्रेटा का लार्वा है। बाकी बात करें डाईप्लेलुरा, बाईपिन्नेरिया और ब्रैंकियोलेरिया, ये तीनों ही स्टारफिश के लार्वा हैं। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। संग स्टारफिश जो है ये फाइलम इकानोडर्मेटा का सदस्य है। इसमें जो है डाईप्लेलुला, बाईपिन्नेरिया और ब्रैंकियोलार्वा जो है वो संबंधित इससे होते हैं। प्लेनेरिया लार्वा किससे संबंधित है? तो ये जो है प्लेनेरिया सिलेंट्रेटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रियास के उचित क्रम के द्वारा उनके लार्वा के विकास को दर्शाइए। यानी एस्ट्रियास यानी स्टारफिश के जो लार्वा विकसित होते हैं वो किस क्रम में होते हैं? तो ये इनका जो क्रम है वो डाईप्लेलुरा, बाईपिन्नेरिया और ब्रैंकियोलार्वा, ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, स्टोन कैनाल इज स्टारफिश इज एसोसिएटेड विद। स्टारफिश में स्टोन कैनाल किससे संबंधित है? तो स्टोन कैनाल अभी हम लोगों ने देखा था वाटर वेस्कुलर सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा। स्टोन कैनाल किससे संबंधित है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से संबंधित है। अगर बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो ये प्रायः मनुष्य में पाया जाता है जो इसकी रक्त शिराओं में बहता है। उसके अलावा अगर बात करें कैनाल सिस्टम की, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा की विशेषता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये जो है कैनाल प्रणाली नहीं बनाती है, परंतु ये ऐसा तंत्र समुद्री तारामीन में देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव तंत्र भी देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टारफिश है इसकी विशेष विशेषता वाटर वेस्कुलर सिस्टम होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
टाइडेमैन बॉडीज तारामीन के एम्बुलैक्रल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये निकटता से संबंधित है। टाइडेमैन बॉडी जो है ये एम्बुलैक्रल सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार था, अभी मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो है ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोग से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, आप लोगों में से कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि एम्बुलैक्रल सिस्टम ये किसके लिए जिम्मेदार है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, ठीक है। तारामैन बॉडी तारामीन यानी स्टारफिश के एम्बुलैक्रल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये किससे संबंधित है, तो ये जो है रिंग कैनाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, रिंग कैनाल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तारामीन में स्टोन कैनाल एक लंबवत कैलकेरियस है जिसका मुंह घेरता है या ट्यूब द्वारा इससे मैड्रीपोराइड को जोड़ने वाली रिंग होती है, या रिंग कैनाल पर एक थैली होता है जिसे टाइडमैन बॉडी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायग्राम में भी मैंने आपको टाइडमैन बॉडी दिखाया था। अगला क्वेश्चन, मीजोडर्मल अंतःकंकाल आकशेरुकियों में होता है। मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट इज फाउंड इन किसमें होता है, सही जवाब इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। मीजोडर्मल अंतःकंकाल स्टारफिश में पाया जाता है। ये वर्ग इकाइनोडर्मेटा का जीव है। यह सत्य अंतःकंकाल मेसोडर्मल ऊतक से प्राप्त होता है। आकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स जंतुओं में इकाइनोडर्मेट्स जो है एक अपवाद है जिसमें कलकेरियस प्लेट या फिर अस्थि पंजर या फिर मीजोडर्मल कंकाल पाया जाता है, ठीक है। ये इकाइनोडर्मेट्स जो है ये इसके अपवाद के रूप में कार्य करता है इनवर्टिब्रेट्स के। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक लार्वा जो कॉर्डेटा और इकाइनोकॉर्डेटा के बीच विकासवादी दर्शाता है कौन सा है, यानी यहाँ पे कॉर्डेटा और इकाइनोकॉर्डेटा के बीच की कनेक्टिव लिंक पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बाइपिन्नेरिया। इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा दोनों ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। बाइपिन्नेरिया लार्वा जो है दोनों की निकटतम विकास की अवस्था को दर्शाता है। वहीं बात करें टॉर्नेरिया लार्वा तो ये कॉर्डेटा और बेलेनोग्लासिस की संरचनात्मक अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाइपिन्नेरिया लार्वा। अगला क्वेश्चन, मैड्रीपोराइड संबंधित है। मैड्रीपोराइड इज एसोसिएटेड विथ किससे है, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक, मैड्रीपोराइड, ठीक। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन बॉडी वॉल, ट्यूब फिट, पेडिसलेरिया या फिर पैपुली। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पैपुली। पैपुली स्टारफिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जबकि बात करें नालपाद यानी ट्यूब फिट की तो ये श्वसन में सहायक होता है, ये भी श्वसन में सहायक होता है, लेकिन इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो पैपुली है, ठीक है। स्टारफिश की संरचना जो है वो तारे जैसी होती है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। इसमें 5 1 2 3 4 और 5 इसमें जो है रंगीन बाह निकलती है, या वास्तविक मछली नहीं है। स्टारफिश में गैसों का आदान प्रदान डर्मल गिल्स के द्वारा होता है, इसी को पैपुली कहा जाता है और यही इसका जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। बाकी इसके रेस्पिरेशन में ट्यूब फीड्स भी जो है वो हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, ट्यूब फीड्स इज इकाइनोडर्मेट्स हैव फाउंड्स ऑफ। ट्यूब फीड इकाइनोडर्मेटा में कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है। तो अभी हम लोगों ने देखा ट्यूब फीड रेस्पिरेशन में तो सहयोग करता ही करता है, इसके अलावा ये लोकोमोशन और न्यूट्रिशन तीनों में ही सहायता करता है, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने इकाइनोडर्मेटा का एक डायग्राम बना हुआ है। इकाइनोडर्मेटा में आप मैड्रीपोराइड्स को देख पा रहे होंगे, ये इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है। इसके अलावा ये इसके ट्यूब फीड्स होते हैं, ये ट्यूब फीड्स होते हैं जो 5 भागों में पाए जाते हैं, और ये जो है लोकोमोशन, श्वसन और पोषण तीनों में ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तीनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, नालपाद विशिष्ट लक्षण है। ट्यूब फीड किसका कैरेक्टर है, तो हम लोगों ने अभी देखा ट्यूब फीड जो है वो स्टारफिश का कैरेक्टर है, जेलीफिश नहीं, क्रेफिश नहीं, कटलफिश नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी स्टारफिश एक ट्यूबफिश नहीं होता है, यह इकाइनोडर्मेटा का सदस्य होता है। अगला, द एग ऑफ स्टारफिश है। तारा मछली के अंडे कैसे होते हैं, तो जो तारा मछली का एग होता है ये माइक्रोलेस्थल होता है। माइक्रोलेस्थल, एलेस्थल, मीजोलेस्थल और मैक्रोलेस्थल, ये क्या होते हैं। अगर हम बात करें एलेस्थल की, एक होता है एलेशिथल। एलेशिथल ये क्या है, ये मानव व दूसरे जितने भी मैमल्स होते हैं उसके जो एग होते उसमें जो होता है वो एलेशिथल पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोलेस्थल की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा जैसे सी अर्चिन, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस, मार्सुपियल, इसमें जितने भी एग होते हैं वो माइक्रोलेस्थल होते हैं, माइक्रोलेस्थल, ठीक है। उसके अलावा बात करें माइक्रो यानी कि छोटा,
माइक्रो यानी कि छोटा। उसके अलावा मीजोलेस्थल, तो जितने भी लंग फिक्स हो गए, लंग फिश, मेढक, टोड्स, इसमें मीजोलेस्थल एग पाया जाता है। वहीं बात करें मैक्रोलेस्थल यानी कि बड़े लेवल पे, मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है, तो जितने शार्क हो गए, बोनी फिशेज हो गई, सरसरीप हो गई, पच्चियाँ हो गई, इसमें जो है आइसोलेस्थल, होमोलेस्थल या इसी को मैक्रोलेस्थल कहा जाता है, पाया जाता है, ठीक है। स्टार फिश, इस प्रकार का एग जो है वो स्टार फिश में माइक्रोलेस्थल जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लंगफिश, स्टारफिश, मेढक, टोड्स, स्टारफिश, सी अर्चिन्स, जिसे इकानोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं, जैसे स्टारफिश भी तो इकानोडर्मेटा का सदस्य है, सी अर्चिन भी इकानोडर्मेटा का सदस्य है। इसके अलावा एम्फिऑक्सिस, जो फाइलम किससे संबंधित है, एम्फिऑक्सिस किससे संबंधित है, फेलोकार्डेटा से, तो इसके भी एग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोलेस्थल होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांसाहारी मछली की आंत होती है, इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज स्मॉलर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिश, लार्जर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिश, सेम एज दैट इन हर्बीवोरस फिश, या वेरी लॉन्ग। तो जितने भी कार्निवोरस फिशेज होती हैं उनकी जो आंत होती है, जो उनका इंटेस्टाइन होता है, वो शाकाहारी मछली की आंत से छोटी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रायः मांसाहारी मछलियों की आंत उनके शरीर की लंबाई की 1/3 से लेकर 3/4 तक होती हैं। वहीं अगर बात करें शाकाहारी मछलियों के आंत की, तो उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो उनकी जितनी बॉडी लंबाई होती है उसका 2 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी होंगी, छोटी होंगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, सॉरी इकानोडर्मेटा के। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा में भी आपको बहुत सारे टॉपिक और सब टॉपिक दिए हैं, क्योंकि कॉर्डेटा में आपको पता है कि इसमें आपको एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड सबके बारे में पढ़ना है। जैसे ही फाइलम कॉर्डेटा हमारा कंप्लीट होता है, अगर तब तक आप हमें सहयोग प्रदान करते हैं अपने कमेंट के माध्यम से, लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से, तब तो हम सीरीज़ को आगे रखेंगे। और आगे रखते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग एनिमल सेल स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेशन के लिए हमारे कार्य नहीं करेंगे तो हम कॉर्डेटा खत्म करने के बाद सीरीज़ बंद कर देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बाकी आपकी मर्जी, जो भी करना है वो करिए। थैंक यू सो मच।